इंडिया को अपनी नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, 6 एडवांस सबमरीन्स लेनी है। इंडिया वांट्स दैट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ कैपेबिलिटी इंडिजिनसली डिजाइन हो, जो कि इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करे और इंडिया के जो मैरीटाइम सिक्योरिटी उसको मजबूत करे। बात यह है कि 43,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है 6 सबमरीन्स का। कीन टू टेक पार्ट, दे आर सेइंग वी विल गिव इंडिया, हम भारत को टॉप एंड टेक्नोलॉजी देंगे। टॉप एंड टेक्नोलॉजी, तो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी वो हम भारत को देंगे, भारत में ही बनाएंगे। ये देखिए, भारत सरकार की बहुत बड़ी शर्त है, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, अरबों डॉलर दे रहे हैं, लेकिन बनाओगे तुम भारत में, तुम बाहर नहीं बना सकते, तो इंडिया में बनाएंगे। अब थर्ड बड़ी पावर बन चुका है, तीसरी बड़ी कुव्वत जो है बन चुका है, पावरफुल कंट्री। तो अब तो इसके बाद ये लग रहा है कि इंडिया दूसरी बड़ी पावर बन चुका है, दूसरा ताकतवर कंट्री बन चुका है। और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। जी हां, आपको बताएं कि चौथी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन विशाखापट्टनम में खामोशी से लॉन्च कर दी गई है। उनको पता है इंडिया की जेब में पैसे हैं, वो पजे पजे आ रहे हैं, ठीक है जी। और इसको ये समझ लें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट 75-1 जो है, ये समझ लें एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है कि इंडिया को ये मिल जाएं, सबमरीन्स मिल जाएं। अब जर्मनी को अचानक इस चीज का ध्यान आया है कि भाई साहब, तो मर जाएंगे हम लोग, क्योंकि भारत के पास पैसे हैं खर्च करने के लिए, भारत मोटे पैसे खर्च कर रहा है, ठीक है, बाकी लोग मेला लूट के ले गए, हमें क्या मिला? तो अब ये पूरी भीड़ लेकर आ गए, अबे कहना सब कुछ हमें दे दो। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, भारत को नेवी की ताकत बढ़ाने के लिए 6 पनडुब्बी चाहिए और इस पे जर्मनी आकर के चला गया है। उन्होंने भी अपने हथियारों की बहुत बड़ी डील रखी है, लेकिन अब ये भारत सरकार तय करेगी किससे लेनी है। और अभी स्पेन से भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारी पनडुब्बी ले, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में तो जर्मनी ही आगे है। तो अब ये भारत सरकार और नेवी के अफसर ही देखेंगे कि कौन सी पनडुब्बी अच्छी रहेगी और कौन सी लेनी है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो, चीन और पाकिस्तान किस तरीके से जले हुए हैं। स्पेनिश प्रेसिडेंट जो हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया के अंदर। मजे की बात यह है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज जो है वो इंडिया की हवा से, फिजाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि दोनों मुल्क जो है, जर्मनी एंड स्पेन जो है, वो compete कर रहे हैं फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया। बैक टू बैक विजिट हो रहे हैं। इंडिया को अपनी नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, 6 एडवांस सबमरीन्स लेनी है। इंडिया वांट्स दैट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ कैपेबिलिटी इंडिजिनसली डिजाइन हो, जो कि इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करे और इंडिया के जो मैरीटाइम सिक्योरिटी उसको मजबूत करे। अब सुना स्पेनिश प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पहले पता चला था स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जर्मन चांसलर निकले। मैंने कहा अभी उन्होंने जहाज उड़ाया तो जहाज ले गया, और वो कह रहे हैं जी हम बायलैटरल कोऑपरेशन क्या होता है? पैसे होते हैं, इट्स ऑल अबाउट मनी, रिसोर्सेज। उनको पता है इंडिया की जेब में पैसे हैं, वो पजे पजे आ रहे हैं, ठीक है जी। और इसको ये समझ लें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट 75-1 जो है, ये समझ लें एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है कि इंडिया को ये मिल जाएं, सबमरीन्स मिल जाएं। और देखें, ये मेरी ज़ाती नज़र में इंडिया विल गो ऑन जर्मन साइड, इंडिया विल नॉट गो ऑन स्पेनिश साइड। उसकी वजह क्या है? देखें, दिस इज अ वेरी क्रूशियल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, वेरी क्रूशियल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वजह क्या है? जर्मन एंड स्पेनिश का एक ही प्रॉब्लम है कि जर्मन टेक्नोलॉजी है वो रिलायबल है, ठीक है। सो जर्मनी को अपनी वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये उसका मिलना है, ठीक है ना जी। अब देखें ना, डिजिटल कोऑपरेशन भी हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी भी होगी, रीन्यूएबल भी होगी, सारा कुछ हो गया, बड़ी बातें चलती रही हैं, ठीक है जी। अभी वो कल पहुंच रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनके, और इंडिया स्पेन जो रिलेशंस हैं
कहा जा रहा है कि पिछले 18 सालों के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट दौरा है स्पेन का, स्पेन की लीडरशिप का। लेकिन मुझे याद आई थिंक पिछले साल या उससे पिछले साल प्राइम मिनिस्टर मोदी जर्मनी गए थे, और जर्मनी को ये भी एक एडवांटेज है कि इट्स क्लोजर विद द अमेरिकन्स, ठीक है, क्योंकि स्पेनिश भी हैं, लेकिन स्पेनिश की पोजीशन जो है ना, वो मेरी असेसमेंट है, स्पेनिश पोजीशन जो है, अमेरिकन खुश नहीं है स्पेन से। देखिए इंडिया भी बहुत सारी चीज़ों को नोट करता है, क्योंकि जर्मनी से कई 100 बिजनेसमैन आए हैं, कोई 700 कह रहा है, कोई 800, पता नहीं कितने बिजनेसमैन आए हैं, और सबको पता है, देखिए बात यह है ना, सबको पता है कि भारत टेक्नोलॉजी लेना चाहता है, सबको पता है। और जर्मनी को इसलिए पता है क्योंकि अभी तक फ्रांस ने फायदा उठाया, अमेरिका ने फायदा उठाया, इजराइल ने फायदा उठाया, राइट। इजरायली बहुत सारा सामान है हमारे पास, अमेरिकन सामान हमारे पास बहुत है, फ्रेंच सामान हमारे पास बहुत है, रशियन सामान तो बेइंतहा है हमारे पास। 60 to 65% ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस फुल ऑफ रशियन मटेरियल। ये जर्मनी आज तक मुंह सुजा के कोने में बैठा था यार, जर्मनी कह रहा था नहीं हम नहीं देंगे, दिक्कत है हमें, आपसे इससे प्रॉब्लम है, हमें इससे प्रॉब्लम है। तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई, हम कहीं और से ले लेंगे। अब जर्मनी को अचानक इस चीज का ध्यान आया है कि भाई साहब तो मर जाएंगे हम लोग, क्योंकि भारत के पास पैसे हैं खर्च करने के लिए, भारत मोटे पैसे खर्च कर रहा है, ठीक है, बाकी लोग मेला लूट के ले गए, हमें क्या मिला। तो अब ये पूरी भीड़ लेकर आ गए, अबे कहना सब कुछ हमें दे दो। बात ये है कि 43,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है 6 सबमरीन्स का। आपको पता है कि भारत को खतरा है खासतौर से चीन से, और चीन जिस तरीके से अपने नेवी का विस्तार कर रहा है, भारत की भी जरूरत पड़ गई है। इंडो पैसिफिक एरिया में अगर अमन और सुकून हम चाहते हैं तो हमारी नेवी को इतना मजबूत बनना होगा, मजबूत है आज भी, लेकिन आगे चल के भी इतना मजबूत बनना होगा कि अगर चाइना आंखें दिखाए तो उसकी आंखों में 2 उंगलियां तो ऐसे हम कम से कम डाल ही दें। तो दोस्तों ये है जर्मनी गिव्स इंडिया स्पेशल स्टेटस फॉर मिलिट्री परचेज अप्रूवल्स। अब पहले यह था कि जर्मनी हथियार भारत को बेचने में थोड़ा सा नॉन नेटो को, नॉन नेटो कहिए, नॉट भारत स्पेशली, नॉन नेटो कंट्रीज को, 32 नेटो कंट्रीज हैं उसके बाहर जर्मनी थोड़ा सा किटकिट करता था, कहता था यार क्या है ये, हम नहीं हथियार देंगे, तुम लोग ऐसे नहीं हो, तुम लोग, वो एक था, नाक हवा में रहती थी। और एक बात मैं आपको बताऊं, जर्मन स्टफ इज अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। चाहे वो गाड़ी बनाए, कार बनाए जैसे मर्सिडीज है, ऑडी है, BMW है, राइट, चाहे वो स्पोर्ट्स अपैरल्स बनाए जैसे कि एडिडास है, चाहे ह्यूगो बॉस फैशन ब्रांड हो, या फिर हथियार बनाए। मैं आगे चल के आज हथियारों का ही वीडियो है दोस्तों। तो ये जो जर्मनी ने, इनके जर्मन एम्बेसडर हैं, ये ओलफ शॉल्ट्स आए, तो ही वॉज द पॉइंट मैन यहां पे, जर्मन एम्बेसडर टू इंडिया फिलिप एक्करमैन। फिलिप एक्करमैन ने बोला है कि फास्टर अप्रूवल्स फॉर परचेस, भारत हमसे जो खरीदना चाहता है फास्टर अप्रूवल्स। उन्होंने यह भी बोला है कि प्राइवेट कंपनीज हमारी सबकी सब प्राइवेट कंपनीज हैं, जो भी डिफेंस में बनाती हैं, चाहे वो पनडुब्बियां बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, दीज आर ऑल प्राइवेट कंपनीज। और दुनिया भर में होता है छोड़ के भारत में भी अभी भी धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियां आना शुरू हो गई हैं, पर हमारे यहां तो सरकारी करती थी सब कुछ पहले, इसलिए हर काम धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज तेजी से करती हैं, R&D पे पैसा लगाएंगी, सब कुछ करेंगी। दैट इज वाई ही सेड फास्टर अप्रूवल्स फॉर परचेस। P75 एक प्रोजेक्ट है सबमरीन्स का दोस्तों। जर्मन मैन्युफैक्चरर्स आर कीन टू टेक पार्ट। ये कह रहे हैं जर्मनी में मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसमें दे आर कीन टू टेक पार्ट, दे आर सेइंग वी विल गिव इंडिया, हम भारत को टॉप एंड टेक्नोलॉजी देंगे। टॉप एंड टेक्नोलॉजी, तो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी वो हम भारत को देंगे, भारत में ही बनाएंगे। ये देखिए भारत सरकार की बहुत बड़ी शर्त है, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, अरबों डॉलर दे रहे हैं, लेकिन बनाओगे तुम भारत में, तुम बाहर नहीं बना सकते, तो इंडिया में बनाएंगे। ये सब बातें चल रही हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है किसी को, अभी बातें चल रही हैं, बड़े एग्रेसिवली बातें चल रही हैं, लेकिन क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, 43,000 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट है, और TKMS है, थाइसन क्रुप मरीन सिस्टम्स। ये थाइसन क्रुप है दोस्तों, जर्मन कंपनी है थाइसन क्रुप, और ये स्पेनिश कंपनी है। मैंने शुरू में आपको पेड्रो सैंचेज और ओलफ शॉल्ट्स की फोटोग्राफ दिखाई थी, यही खेला है, दिस इज द गेम। ये गेम खेलने ये लोग यहां पे आए हैं, और TKMS कंपीटिंग विथ नवांतिया। और ये किसके लिए कंपीट कर रहे हैं दोस्तों? इसके लिए, और ये कह रहे हैं सब 6 सबमरीन्स हम बनाएंगे, 6 सबमरीन्स, 43,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए आगे आपको बताते हैं कौन कौन सी सबमरीन्स हैं, आपको ये बताते हैं इनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, स्पेनिश सबमरीन कौन सी है और ये जर्मन सबमरीन कौन सी है दोस्तों। आइए दोस्तों, ये देखिए साहब, थाइसन क्रुप मरीन सिस्टम्स हैं, इनकी 2 सबमरीन्स हैं, और इनमें से ये क्लास 214, ये बड़ी भी है, एडवांस्ड भी है,
और मैं आपको इसकी भी बैकग्राउंड स्टोरी बताऊंगा। इंडियन नेवी की टीम गई थी जर्मनी, उन्होंने क्या देखा, कैसे देखा, पूरा। दोस्तों सबसे पहले हम बातचीत करते हैं TKMS क्लास 212 की। इसकी ओवरऑल लेंथ 56 to 58 मीटर्स है। प्रेशर हल डायमीटर इज 7 मीटर्स। सरफेस डिस्प्लेसमेंट ये दोस्तों तकरीबन 1500 टन का है मामला। हाइट इंक्लूडिंग सेल, ये सेल वाला एरिया, ये वाला हाइट इंक्लूडिंग सेल 11.5 मीटर्स। वेपन ट्यूब्स इसमें 6 हैं और क्रू इसमें 28 का बैठता है। अच्छा, ये थोड़ी सी पहले की है, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। इसको देखा था इंडियन नेवी ने जर्मनी जाके।